हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके बोर्ड के एग्जाम की जो तैयारी हो रही है वो भी काफ़ी बढ़िया और मस्त तरीके से हो रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आज देख रहे हो कि हम लोग कक्षा 10 की विषय चित्रकला में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास प्रीवियस ईयर का यानी कि 2021 में जो चित्रकला का जो पेपर हुआ है उसका भी ये मॉडल यानी इसका भी क्या है, क्वेश्चन पेपर है आपके प्रीवियस ईयर में, यानी कि जो आपके 2021 में बोर्ड एग्जाम इसका हो चुका है। तो इसको भी मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली जो वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए सबसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग कर रहे हैं और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ एंड भी करेंगे, यानी कुल मिलाकर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न 100% इसी से फंसेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, मोनालिसा क्या है। ठीक है, मोनालिसा क्या है, उपन्यास है कि गायिका है कि चित्र है या फ्रांसीसी गुप्तचर है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो है एक चित्र, यानी मोनालिसा एक पेंटिंग है, एक चित्र है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। कहा जा रहा है कि 3 संगीतज्ञ किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। 3 संगीतज्ञ किसकी सबसे प्रसिद्ध यानी पेंटिंग है, तो पिकासो, राफेल, एंजेलो या विंची। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, पिकासो, यानी पिकासो की सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे प्रसिद्ध 3 संगीतज्ञ की पेंटिंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। कहा जा रहा है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें देख रहे हो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा आपका सही होगा, बिहार से, यानी कि जो मधुबनी लोक कला जो है वो किससे संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा और इसी को पढ़ करके जाइएगा, इसी में से 100% प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। सभी प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड के एग्जाम पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्न है पेपर में, उन्हीं प्रश्नों का मैं यहाँ पर हल लेकर के आया हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी जो बहुविकल्पी प्रश्न उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सबका हल इसमें मैंने दिया है। ठीक है, तो आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किससे किया गया है। ठीक है, यानी कि जो काला चांद नामक जो चित्र है उसका चित्रांकन किसने किया है, तो सतीश गुजराल ने किया है। ठीक है, देख रहे हो 4 ऑप्शन है, जिसमें से क्या है, सतीश गुजराल, बाकी राजा रवि वर्मा है, जयमिनी राय है, नंदलाल बोस है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सतीश गुजराल है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए। शैलाश्रय मतलब गुफा, तो कौन सी गुफा से पाए गए हैं सबसे ज़्यादा चित्र, भीमबेटका से पाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, आदमगढ़ और घगरिया और लेखाहिया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है गुफा वो भीमबेटका, इसी से सबसे सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कहा जा रहा है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से संबंधित है। ठीक है, जो अजंता गुफा है उसमें जो चित्रकारी पाई गई वो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें भी कई 4 ऑप्शन है, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म है, तो जिसमें से सही ऑप्शन है वो आपका एक यानी बौद्ध धर्म। ठीक है, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, इसमें कहा जा रहा है किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है, यानी कि चित्रकला से प्रेम रखने वाला कौन सा मुगल शासक है, तो वो है पहला ऑप्शन ए यानी जहांगीर। ठीक है, जहांगीर मुगल शासक जो कि कला प्रेमी भी है। ठीक है, इसलिए इसको महान पारखी भी कहा जाता है, यानी परख रखने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रंगों की खोज कब हुई, तो इसका सही ऑप्शन है 1861। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, यानी पूरे क्वेश्चन 30 के 30 रट जाइएगा, इसी में से प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन है, यानी सफ़ेद रंग जो है उसका विरोधी रंग कौन है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से सी ऑप्शन सही है, यानी काला रंग। अगर इसी का पूछ दिया जाए कि काले रंग का विरोधी रंग कौन है, तो
सफ़ेद रंग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों यानी कि हेर फेर करके पूछा जा सकता है। इसमें प्रश्न में ये है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन है, तो काला रंग। अगर पूछ दिया जाए काले रंग का विरोधी रंग कौन है, तो सफ़ेद रंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पानी का रंग कैसा कौन सा है, पानी का रंग कौन सा है, तो आसमानी है या नीला है या लाल या बैंगनी, तो इसमें जो है वो सही है। ठीक है, जो पानी का रंग कैसा है, नीला है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप ध्यान ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, तो 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है, किससे संबंधित है, अजंता गुफा में है या बाघ गुफा में या बादामी गुफा या सितवासनल गुफा में, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बाघ गुफा में। ठीक है, यानी 2 शोकाकुल नारी यानी कि शोक में डूबी हुई जो नारियां हैं उसका चित्र किस में पाया जाता है, बाघ गुफा में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है। ठीक है, यानी ऊँट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है, तो वह है बीकानेर का। 4 ऑप्शन है, नाथद्वार, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर, तो इसमें बीकानेर सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न है, कह रहा है चौर पंचाशिका का चित्रण मिलता है, तो देख रहे हो कि इसमें से बूंदी शैली में या किशनगढ़ शैली में, तो इसमें जो है किशनगढ़ शैली इसका ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन एक और इसका ऑप्शन है वो है मेवाड़ शैली। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेवाड़ शैली ऑप्शन आपके पेपर में, तो मेवाड़ शैली टिक करिएगा, नहीं तो अन्यथा किशनगढ़ पे। ठीक है, आगे देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है तटस्थ रंग कौन सा है। ठीक है, तटस्थ रंग कौन सा है, तो इसमें लाल है, सफ़ेद है, पीला है या नीला, तो इसमें सही ऑप्शन है वो है आपका सफ़ेद रंग। वो कैसा है, तटस्थ रंग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, कहा जा रहा है कि पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, पेस्टल रंग जो है वो किस प्रकार के होते हैं, कैसा, ऑयल पेस्टल होता है या हार्ड पेस्टल या पेस्टल पेंसिल से होता है या सभी, तो इसमें जो सभी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑयल पेस्टल भी होता है, हार्ड पेस्टल होता है या पेस्टल पेंसिल्स भी होता है। ठीक है, पेस्टल रंग, तो इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है, सभी पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है हमारे पास 16वां है। ठीक है, 16वां में ये प्रश्न, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है पोस्टर रंग होते हैं, यानी कि जो पोस्टर रंग होता है वो कैसा होता है, तो वो अपारदर्शी रंग होता है। ठीक है, पोस्टर रंग कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, यानी पारदर्शी, आभासी और पारभासी ये सही नहीं है, यानी सही ऑप्शन जो है वो अपारदर्शी, यानी पोस्टर रंग कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर या वाराणसी, तो सही ऑप्शन कौन सा है, लखनऊ। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो राज्य ललित कला एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से है संबंधित प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश यानी कि जो आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा हो रहा है उत्तर प्रदेश परीक्षा है। ठीक है, यूपी बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, तो ये देख रहे हो कि ये इस पेपर के नज़रिए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में शामिल राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण से संबंधित प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय हल्के एवं गहरे शेड देने में किस प्रकार के रंगों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, लाल एवं पीला या तीनों ही इसमें से देख रहे हो कि जो सही ऑप्शन इसका होगा वो सही सी होगा, यानी सफ़ेद एवं काले रंग का। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, जिसमें से आपका सही जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, सी नंबर होगा, कि सफ़ेद एवं काले रंग का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है शरद ऋतु की रात का चित्रण करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो बैगनी रंग का। ठीक है, यानी शरद ऋतु मतलब कि ठंडी के मौसम में जब रात हो जाती है तो उसका अगर हम पेंटिंग करें या चित्र बनाएं तो उस रात्रि का चित्रण करते समय हम कौन से रंग का प्रयोग करेंगे, तो बैगनी रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो और बाकी हरा है, नीला है, ठीक है, गहरा हरा रंग है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बैगनी रंग का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है, ठीक है। उषा काल का मतलब किस समय, यानी उषा काल का मतलब ये कह सकते हैं सुबह में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हल्के नीले रंग से या पीले रंग से या नारंगी या फिर सभी। तो यहाँ पर सुबह सुबह देखिए हल्के नीले रंग का भी मौसम होता है, या सुबह में देखिए पीले रंग का भी होता है और नारंगी रंग का भी होता है। तो इसमें देख रहे हो कि ये जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा, यानी ये सभी, यानी कि ये सभी रंग के होते हैं सुबह सुबह, यानी उषा काल का आकाश, ठीक है। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, कहा जा रहा है कि अल्टामेराइन और बेरिडियन, ठीक है, अल्टामेराइन और बेरिडियन ग्रीन से सामान्यतः पहाड़ों की किस स्थिति को दिखाया जाता है, यानी कि ये जो अल्टामेराइन और बेरिडियन जो ग्रीन स्थिति है ये पहाड़ों की कौन सी स्थिति को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहाड़ों की निकटता को दर्शाने के लिए, यानी कि दो पहाड़ हों तो उनको ऐसा दर्शाना है कि वो पहाड़ क्या हो, बिल्कुल पास पास में हो, तो वो कौन सी स्थिति होती है, अल्टामेराइन या बेरिडियन ग्रीन होता है। लेकिन दूर की स्थिति को दर्शाने के लिए दूसरा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पर इनकी निकटता दर्शाने के लिए, पहाड़ों की निकटता दर्शाने के लिए अल्टामेराइन और बेरिडियन ग्रीन का समानता हम इसका इस स्थिति का उपयोग में दिखाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रश्न तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबको ज़्यादा जो विशेष हैं उनको ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न क्या होते हैं, आपके पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक चित्रण में आकाश के ऊपरी भाग को किस प्रकार के रंगों से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब प्राकृतिक चित्र हम बनाते हैं तो उस प्राकृतिक चित्र में उसके ऊपरी भाग को दर्शाने के लिए हम कौन सा रंग प्रयोग करते हैं, तो नीला रंग, ठीक है। बादल यानी आकाश को दर्शाना है तो आकाश कैसा होता है, नीले रंग का होता है, तो इसलिए नीले रंग से ऊपर की पेंटिंग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, इसमें पूछा गया कौन सा स्मृति चित्रण का सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, यानी वृत्ताकार संरचना बनना, ठीक है। ये क्या होगा, स्मृति चित्रण के सिद्धांत से संबंधित नहीं, बाकी ये सभी पेंसिल पकड़ना, नेत्र दशा, कागज तथा चित्र के संयोजन, ये सभी क्या होंगे, इस स्मृति चित्रण के सिद्धांत से संबंधित होंगे। लेकिन वृत्त की संरचना बनाना ये क्या होगा, ये स्मृति सिद्धांत से क्या है, स्मृति चित्रण सिद्धांत से संबंधित नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि स्मृति चित्रण में 2B पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः किस रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप पेंसिल देखे होंगे जब खरीदोगे तो यहाँ पर देखो गोल्डन कलर में या ब्लैक में कुछ भी कलर से यहाँ पर 2B HB या कुछ भी नटराज की पेंसिल खरीदो वहाँ पर भी 2HB या 2B या HB कुछ इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। तो उस पेंसिल का वो नाम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि स्मृति चित्रण में 2B पेंसिल का प्रयोग सामान्यतः किस रंग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा गहरे हरे रंग को, ठीक है। गहरे रंग को क्या किया जाता है, अगर हमें गहरा ज़्यादा गाढ़ा रंग दर्शाना है तो उसके लिए हम 2B पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो नंबर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्मृति चित्रण को 4B पेंसिल से चित्रों के किस भाग व क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। यानी जो 4B जो पेंसिल होगा, यानी कि जो ये जैसे यहाँ पर पेन का ये नाम लिखा है उसी तरह से पेंसिल का भी नाम लिखा होता है, ठीक है। तो वो पेंसिल कौन सी होगी, 4B पेंसिल होगी। तो उस 4B पेंसिल को हम किस भाग में प्रयोग करते हैं, यानी उसको, यानी 4B जो पेंसिल होती है वह चित्र के किस भाग के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हम एक किनारों के, यानी कि चित्र के किनारों को गाढ़ा करने के लिए उसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चित्रों के किनारों को, ठीक है। चित्रों के किनारों को, हमें चित्र अगर बनाए तो उसके किनारों को दर्शाने के लिए हम 4B पेंसिल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 है। इसमें कहा जा रहा है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आदर्श चक्र है, यानी कि जो ओस्टवाल्ड जो के नियम के अनुसार जो रंगों का एक क्रम बनाया गया था, ठीक है, जो कि बॉक्स के नुमा ऐसे बनाया गया था और इसी में 8 रंगों को क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। तो उसी चक्र को कहा जा रहा है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं। तो कौन से, ये सभी लाल, पीले, नीले, नारंगी, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी शामिल होंगे उस आदर्श रंग चक्र में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, यानी ये सभी।
अगला जो 27वां नंबर का जो क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि अष्टवाल्ट के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं। आदर्श रंग की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? पीला एवं नारंगी, लाल एवं नारंगी, गहरा हरा, नीला और धानी, या ये सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी रंग क्या होंगे? अष्टवाल्ट के नियम के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में ये सभी रंग आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28वां। प्रश्न नंबर 28 में ये कहा जा रहा है कि किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं। यानी कि कौन सी पेंसिल है जिससे हम रेखाएं खींचेंगे वो बहुत हल्की यानी पतली होगी, उस पेंसिल का नाम बताइए। तो वो पेंसिल होगी 2H। ठीक है, यानी कि यहीं पर देखोगे पेंसिल का नाम ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो पेंसिल होगी 2H पेंसिल लेंगे, उससे अगर हम रेखाएं खींचे तो बहुत हल्की पतली सी चलेगी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, 29वां नंबर। इसमें कहा जा रहा है पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है। तो पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये भी देख रहे हो कि प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र कहाँ है। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन होशंगाबाद है, अजंता है, भीमबेटका है और मिर्ज़ापुर है। तो मिर्ज़ापुर सबसे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जहाँ पर क्या प्रसिद्ध घायल सुअर का चित्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये अब इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में जो बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। चित्रकला का मेरे पास पेपर है जो कि 2021 में ये पेपर हो चुका है। ठीक है, इसमें विकल्पी जो प्रश्न पूछे गए उसको दिखा दे रहा हूँ, इसका भी सलूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर इसमें कहा जा रहा है कि घायल सुअर का चित्र कहाँ है। तो इसमें मैंने बता दिया कि मिर्ज़ापुर में है। अगला जो है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा? सफ़ेद होगा। और मैंने क्वेश्चन में बताया था कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग काला होगा, तो अगर काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद होगा। फिर इसके बाद देखो 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ पाया जाता है। तो इसमें मैंने बताया था बाघ गुफा में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगला देखिए जो प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है। तो मैंने बताया कि पंचमढ़ी कौन से प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन था ये, हाँ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी देख रहे हो कि जो क्वेश्चन जो चित्र बनाने के लिए आते हैं वो क्या होगा, इसमें देख रहे हो कि आपके जो चित्रकला पेपर में इसके क्या होंगे? 4 भाग, यानी कि इसके 4 पार्ट होंगे। देख लो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। जो खंड 1 यानी पार्ट ए है वो क्या है? प्राकृतिक दृश्य, ये क्या है? अनिवार्य है। तो इसमें आपको प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। ठीक है, और अगला जो है आलेखन कला, आलेखन कला भी आप पढ़ते हैं। तो इसमें आपको देख रहे हो कि इसमें प्रश्न पढ़ेंगे तो इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जो कि भारतीय पुष्प, पत्ती एवं कली हो और उसमें क्या हो? हंस पर आधारित हो। ठीक है, तो ऐसे संयोजन करना कि आप कोई भी भारतीय पुष्प बनाइए जिसमें हंस रहना जरूरी है। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो जिसमें आपको इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातें? संयोजन करते समय सही रेखांकन, यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उपयुक्त रंगों का प्रयोग करें, यानी कि ऐसा रंग प्रयोग करें कि जिससे अच्छा लगे, गाढ़ा ना हो कहीं पर, और सामान्य प्रभाव यानी देखने पर और क्या हो? आकर्षित भी लगे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न इसमें कहा जा रहा है ये प्रावैधिक, जो अगला जो पार्ट है प्रावैधिक है। तो ये आपको नहीं पढ़ाया जाता, बाकी जो बच्चे जिनके जो पढ़ रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को देख लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लेना क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो है ये आपको स्मृति चित्रण है, ये आपको पढ़ाया जाता है। तो इसमें देखिए आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का चित्र छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाइए। यानी कि इसमें तीनों में से गुलदस्ता, 2 टमाटर और अमरूद एवं पत्ती सहित बनाना है। तो इसमें आप भी तीनों में से किसी एक का बनाइए, लेकिन उसकी छाया प्रति भी हमें क्या करना है? दर्शाना है। ठीक है, यानी उसकी परछाई भी दर्शानी है। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये करना है। बाकी ये भारतीय चित्रकला, इसमें जो कि आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, तो ये मैंने इसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए बाकी आपको कैसे, जो पहले जो क्वेश्चन है इसका प्राकृतिक दृश्य के चित्रण का आपको मैं इसका सबसे पहले आलेखन कला का ये जो है इसका सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ, आप कैसे चित्र में बनाइएगा। ठीक है, देखो मैंने ये इस तरह से पेन से बना लिया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का है, इसमें कहा जा रहा है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लेना कि 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या आप बनाइएगा प्रकार में। ठीक है, और बाकी इस तरह से फूल की डिजाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हंस टेढ़ा बना, पेन से मैंने बनाया है, लेकिन पेंसिल से आप बनाइएगा इस तरह से। ठीक है,
ठीक है। तो पेंसिल से इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा, काफ़ी बढ़िया से इसकी डिजाइनिंग बनेगी और कलर करोगे तो बहुत ही मस्त है इसका पेंटिंग आएगा। तो ये इसका सलूशन है, हंस पर आधारित भारतीय पुष्प मैंने बना दिया है। ठीक है, बाकी अगला जो प्रश्न है इसका देख लीजिए। प्राकृतिक दृश्य में, प्राकृतिक दृश्य में कहा गया कि अपनी ड्राइंग शीट पर यानी जो आपको पेज में मिलेगा वो 20 गुणे 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइएगा। तो आप क्या करिएगा, स्केल से क्या करिएगा, 25 सेंटीमीटर की इस तरह से लंबाई खींचिएगा। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई खींचिएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक आयत बन जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से एक आयत बनेगा। उसी आयत में आपको कंडीशन क्या क्या प्रश्न में कहा गया है बनाने के लिए। पहले कंडीशन में ये कहा गया है कि वृक्षों एवं झोपड़ी के साथ ग्रामीण सूर्यास्त का दृश्य बनाइए, यानी कि वृक्ष बनाइए, झोपड़ी बनाइए और ग्रामीण का सूर्यास्त हो, यानी सूर्य उस समय डूब रहा हो। या फिर अथवा करके दिया है कि ऐसा आप बनाइए कि प्रातःकालीन दृश्य हो, यानी सुबह सुबह सूर्य भगवान उदित हो रहे हों। बाकी इन सभी बातों को आपको क्या करना है, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका आप क्या करिए कि इसमें देखो और भी अपने मन से कुछ जोड़ दीजिए। बाकी ये जो चीज़ें प्रश्न में कहा गया है इन चीज़ों का उस चित्र में होना जरूरी, वृक्ष हो, पेड़ हो और सूर्यास्त हो। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करिए, सूर्य भगवान को पहाड़ के पीछे ऐसे क्या करिए, सूर्यास्त में कर दीजिए। ठीक है, ऐसे पहाड़ खींच लिए और ऐसे इन पे क्या करिएगा, पेंसिल से ऐसे शेडिंग कर दीजिएगा नुकीले वाले भाग पे, ऐसे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, आपको दिखेगा कि हाँ ये पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, ये और इसके पीछे यहाँ पर क्या करिए, सूर्य भगवान को डूबते हुए दर्शा दीजिए। ठीक है, इस तरह से सूर्य भगवान को डूबते हुए दर्शा दीजिए। और जब देख रहे हो जब सूर्यास्त होता है तो उस समय सभी पक्षियाँ क्या होते हैं, अपने अपने घर को लौटती हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ उड़ती हुई पक्षियाँ दर्शा दीजिए ऐसे। ठीक है, जो कि पक्षियाँ क्या है, अपने अपने घर लौट रही हैं। ठीक है, और बाकी क्या है, और आपको दर्शाना है कुछ आकाश में ऐसे बादल दर्शा दो। ठीक है, ऐसे बादल दर्शा दो। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे झाड़ी नुमा ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये जंगल दृश्य मान लीजिए, इसके पीछे क्या है, पहाड़ है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या करिए, ऐसे नदी दर्शा दीजिए अपनी इच्छा से। ठीक है, ऐसे क्या करिए, इसको जल दर्शा दीजिए। अब यहाँ पर क्या करिएगा, पेड़, अब प्रश्न में कहा गया है कि वृक्ष, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वृक्ष को दर्शाना है। तो वृक्ष दर्शा दीजिए ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे दर्शा दीजिए और ये ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ऐसे दर्शा दीजिए, ये पेड़ हो गया। झोपड़ी होना ज़रूरी है, तो झोपड़ी में भी क्या करिए, ऐसे बना दीजिए झोपड़ी। ठीक है, बाकी ये ऐसे रास्ते निकाल दीजिए। झोपड़ी को क्या करिए, ये ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये ऐसे ये झोपड़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर थोड़ा कुछ घास को दिखाना तो घास को ऐसे दर्शा दीजिए ताकि आपको लगे पूरा प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें। ठीक है, तो ये आप क्या करिए, ऐसे घास को दर्शा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करिए, ऐसे छोटी छोटी घासें दर्शा दो। ठीक है, तो ये आप अगर इस तरह से बना करके पेंटिंग करोगे तो ये भी आपके प्राकृतिक दृश्य का चित्रण बहुत ही मज़ेदार और आकर्षक दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हमारा क्वेश्चन आज का जो है पूरा इस जो चित्रकला का जो पेपर का संपूर्ण आपको सलूशन प्रोवाइड कर दिया गया है और 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगली वीडियो आपको जब प्रोवाइड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।